Good morning students, welcome to our math class. Exercise 11.3 here we are going to start. In 11.3 we have to make some expressions. Okay. Make up as many expressions with numbers, no variables. Variables use नहीं करने हैं, सिर्फ numbers ही use करने हैं यहाँ पे. As you can form 3 numbers 5, 7 and 8. Every number should be used not more than once. Use only addition, subtraction and multiplication. We have to make some expressions using 5, 7 and 8 numbers, and we use only addition, subtraction and multiplication, no division. So some expressions formed by 5, 7 and 8 are as follows. हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 8 minus 7, 5 into 8 plus 7. Then 8 plus 5 into 7, 8 minus 5 into 7. Then 7 plus 5 into 8, 7 minus 5 into 8. तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं. एक्सप्रेशंस यानी क्या कि जैसे अलग अलग टर्म्स में हम बना सकते हैं. तो यहाँ पे 5, 7, 8 तीन नंबर्स यूज़ करके हमें एक्सप्रेशंस बनाने थे जिसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना था. Next question number 2 is which out of the following are expressions with numbers only. Here some expressions are given such as y plus 3, then 7 into 20 minus 8z, then 5 into 21 minus 7 plus 7 into 2. So from these expressions we have to find only that expressions which are having only numbers. सो यहाँ पे फर्स्ट इसमें y दिया हुआ है, सो इट इज़ वेरिएबल. हियर इट इज़ z इज़ गिवन, वेरिएबल है. c में देखिए, c में एक भी वेरिएबल नहीं है, ओनली नंबर्स आर देयर. ओके. इन d आल्सो देयर इज़ ओनली वन नंबर, नॉट अ वेरिएबल. e में वेरिएबल है, f में भी वेरिएबल है और g में भी वेरिएबल है p. सो आवर सॉल्यूशन इज़ c and d आर द एक्सप्रेशंस with the numbers only. Then question number 3 is identify the operations. हमें आइडेंटिफाई करना है ऑपरेशंस. उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है. इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म. जैसे z+1 है तो वहाँ पे एडिशन है, z-1 सब्ट्रैक्शन है, y+17 एडिशन है, y-17 सब्ट्रैक्शन है. 17y यानी मल्टीप्लिकेशन है, y डिवाइडेड बाय 17 यानी डिवीजन है, 5z मल्टीप्लिकेशन. तो इसको लिखना कैसा है तो एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी क्या आप सॉल्व कर सकते हो. z+1 तो उसको लिखेंगे 1 इज एडेड टू z, 1 इज एडेड टू z, ये क्या है, एडिशन है. देन z-1, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, 1 जो है वो z से सब्ट्रैक्ट किया है, सो इट इज सब्ट्रैक्शन. Then y+17, 17 is added to y, it is addition. y-17, 17 is subtracted from y, so it is subtraction. Okay. और एक एग्जांपल लेते हैं c वाला. 2y+17 दिया है, यहाँ पे क्या हुआ, y इज मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, राइट. और 17 क्या हुआ, उसमें ऐड हुआ. सो y इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 17 इज एडेड टू द रिजल्ट. सो हियर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन हुआ है. यहाँ पे भी सेम 2y जो है तो y इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हुआ है. तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3. देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. इसमें क्या है कि एक्सप्रेशंस बनाने हैं इसके. 7 एडेड टू p, 7 एडेड टू p, 7 किस में ऐड किया है, p में, सो इट इज़ p प्लस 7. 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, p में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स p माइनस 7. p मल्टीप्लाइड बाय 7, p मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स 7p. p डिवाइडेड बाय 7, p को किससे डिवाइड किया है, 7 से डिवाइड किया है. ठीक है. तो यहाँ पे आ गया p डिवाइडेड बाय 7, p बाय 7.
7 subtracted from minus m, so minus m minus 7, minus p multiplied by 5, minus 5, minus p divided by 5, minus p by 5, p multiplied by minus 5 is minus 5p. Okay, so it is question number 4. Then question number 5, give expressions in the following cases. सेम वैसे ही है, 11 added to 2m. 11 क्या करना है, किस में ऐड करना है, 2m में ऐड करना है. सो 2m प्लस 11 लिखेंगे हम यहाँ पे. 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, सो 2m माइनस 11. ठीक है, तो ये ऐसे ही एक्सप्रेशंस बनाने हैं. यही एक्सरसाइज 11.3 है. आइए देखते हैं नेक्स्ट 11.4. एक्सरसाइज 11.4. In this exercise, we have to solve first question, which is take Sarita's present age to be y years. What will be her age 5 years from now? What was her age 3 years back? Sarita's grandfather is 6 times her age. What is age of her grandfather? मीन्स यहाँ पे क्या करना है कि सरिता का एज जो भी है उससे रिलेटेड बाकी के क्वेश्चंस है. तो आइए आंसर सॉल्व करते हैं. सो सरिता का एज जो था वो था y years एंड सरिताज एज आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years है ना, क्या होगा कि जो भी सरिता का एज है उसमें हम +5 करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा y + 5. सरिताज एज, प्रेजेंट एज +5 years, so we get y + 5. अलजेब्रा में एक ध्यान में रखना है कि y + 5 यानी y + 5 ही होता है, वो 5y नहीं होता है. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा. एडिशन में जो है वो एज इट इज ही रहेगा. देन नेक्स्ट इज सरिताज एज इज गिवन दैट 3 years बैक. 3 years बैक यानी 3 साल पहले सरिता का एज कितना होगा. तो आज y है तो y में से 3 years हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो वी गेट सरिताज प्रेजेंट एज -3. Sarita's present age is y. We subtracted 3 years from this y. We get Sarita's age 3 years back. 3 साल पहले का एज हमें मिल जाएगा. Next, her grandfather's age. It is 6 times more than Sarita's present age. 6 times more. 6 का टेबल हमने पहले देखा है कि 6x क्या होता है, 6 times x. So it is 6 into Sarita's present age equals to 6y. Okay. Then her grandmother's age is equals to grandfather's present age -2. तो ग्रैंडफादर का जो प्रेजेंट एज है वो 6 years है. ठीक है, उसमें से 2 साल छोटी है ग्रैंड मदर उसकी, है ना, ग्रैंडफादर से प्रेजेंट एज से. तो उसमें से हम 2 years सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो वी गेट 6y - 2 years. नाउ हर फादर एज इक्वल्स टू सरिता का जो एज है, ठीक है, उसके 3 times मोर देन सरिता's present age एंड +5 और उससे 5 साल ज़्यादा. सो हियर 5 + 3y years. Okay, now B, क्वेश्चन B देखते हैं. It is the length of a rectangular hall is 4 meters less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meter? The length of rectangular hall is 4 meters less than 3 times the breadth of the hall. यानी 4 मीटर छोटी है किससे, 3 times breadth of the hall. Breadth, so what is the length if the breadth is b meter? अगर ब्रेथ b मीटर है तो लेंथ कितनी आएगी. तो लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा, तो 3 times द ब्रेथ 3b. ठीक है,
उसमें से क्या करना है, 4 मीटर लेस करना है, तो 3b माइनस 4 इसका आंसर आएगा। देखते हैं हम यहाँ पे, लेंथ इक्वल्स टू 3 इंटू ब्रेथ माइनस 4। लेंथ को शो करेंगे हम L से, ब्रेथ को शो करेंगे B से, यहाँ पे जो B है, सो वी गेट 3b माइनस 4 मीटर। ओके, देन C के लिए देखते हैं। C is a rectangular box has height h सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट कितनी है, h सेंटीमीटर है। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट। A rectangular box has height h सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लेंथ देखते हैं। लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, 5 टाइम्स द हाइट यानी 5h, एंड ब्रेथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। सो लेंथ में से हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर लेस करेंगे। अब लेंथ क्या थी हमारी, 5h, तो 5h माइनस 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेंथ इक्वल्स टू 5 इंटू ब्रेथ मीन्स 5 टाइम्स मोर है, सो 5h, ब्रेथ इक्वल्स टू h दिया था। नाउ ब्रेथ क्या है कि जो भी लेंथ है उसमें से 10 सेंटीमीटर लेस है, तो ब्रेथ जो लेंथ है हमारी वो है 5 इंटू लेंथ, तो 5h माइनस 10। ओके, D, question D is Meena, Bina and Rina are climbing the steps to the hilltop. Meena is at step S, Bina is 8 steps ahead and Rina 7 steps behind. Ahead यानी आगे, ठीक है, आगे है तो प्लस होगा, और behind यानी पीछे है यानी लेस होगा। So where are Bina and Meena? So यहाँ पे देखिए, मीना जो है वो S पे है। ठीक है, ये सपोज हम लेते हैं S विच इज मीना। ठीक है, अब 8 स्टेप्स अहेड कौन है, 8 स्टेप्स आगे कौन है, बीना, एंड 7 स्टेप्स बिहाइंड कौन है, रीना। ठीक है, मीन्स अगर बीना का हम निकालते हैं तो S प्लस 8 होगा, और रीना का अगर निकालते हैं तो S माइनस 7 होगा। ठीक है, नाउ सो वेयर आर बीना एंड मीना, so बीना इज at 7 plus S plus 8 steps and Meena is at S minus 7 steps. Okay, now the total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached. So express the total number of steps using S. अब क्या कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है हिल टॉप वो है 10 लेस है ना देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच। तो मीना कहाँ पे रीच हुई थी, एस पे, उससे 4 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, एंड 10 लेस, तो ये होगा हमारा एक्सप्रेशन 4s माइनस। ओके, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टेप the step at which Bina is, step at which Meena is plus 8 यानी S plus 8, step which Lina is, step at which Meena is minus 7 means S minus 7, then total steps जो है वो कितनी है, तो 4 टाइम्स जहाँ पे मीना खड़ी है उसके 4 टाइम्स, उससे
10 less. So we get 4s minus 10. ओके, सो ये इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं. जो ई है वो भी सेम वैसा ही है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, गिवन Salim scores R runs in a cricket match, Nalin scored R plus 15 runs. उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कैसे बोलेंगे कि नलिन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम. ये हो गया ऑर्डिनरी लैंग्वेज. और R प्लस 15 यानी क्या हो गया, ये अल्जेब्रिक लैंग्वेज होगी. सो फर्स्ट देखते हैं, नोटबुक कॉस्ट रुपीज़ P, अ बुक कॉस्ट रुपीज़ 3P. अभी 3P मीन्स व्हाट? 3P मीन्स व्हाट कि 3 टाइम्स मोर. सो हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक. 3P हुआ है ना, तो 3 टाइम्स ज़्यादा हुआ. टोनी पुट Q मार्बल्स ऑन द टेबल. ही हैज़ 8 Q मार्बल्स इन हिज बॉक्स. अब यहाँ पे टोनी ने क्या किया, Q मार्बल्स टेबल पे रखे एंड ही हैज़ 8 Q मार्बल्स इन हिज बॉक्स. उसके बाद बॉक्स में कितने हैं, 8 Q मार्बल्स है. 8Q यानी क्या, 8 टाइम्स मोर मार्बल्स. ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि टोनीज बॉक्स कंटेन 8 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल. टेबल पे जितने हैं उससे 8 टाइम्स ज़्यादा है. देन आज क्लास हैज़ n स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है स्कूल में वो है 20 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ आर क्लास. सो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर. हियर गिवन मुन्नूज एज टू बी x years. कैन यू गेस व्हाट x minus 2 may show? Can you guess what x plus 4 may show? What 3x plus 7 may show? यानी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये करना है कि भाई x minus 2 क्या कह सकता है. अब मुन्नू का एज अगर x ईयर है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी छोटी बहन है, यंगर सिस्टर या फिर यंगर ब्रदर जो 2 साल से छोटा है या 2 साल से छोटी है. ठीक है. देन कैन यू गेस व्हाट x plus 4 may show? x plus 4 क्या है, तो x plus 4 हो सकता है जैसे भी यहाँ पे सी x minus 2 represents the person whose age is x minus 2 years and he is 2 years younger to मुन्नू, है ना. वो किसका एज होगा कि उससे यंगर है 2 साल से, राइट. x plus 4 रिप्रेजेंट करता है कि जो भी पर्सन है जिसका एज x plus 4 है वो 4 साल से बड़ा है मुन्नू से. थ्री एक्स प्लस 7 रिप्रेजेंट ऐसा करता है कि ही इज एल्डर टू मुन्नू एंड हिज एज 7 years मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ मुन्नू. मुन्नू का एज जितना है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है ना. तो आपको बस यही इसमें लिखना है.